आज आपको अपना पूरा केस समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया, लेकिन मेरे को, मैं अकेली हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं, कोई समझ नहीं है, ना मेरा कोई कमाने वाला है, ना कोई खिलाने वाला है। बेटियां कर रही है मेरे लिए, और ये बिना मतलब का 5 लाख में घर दे दो। और देखिए, एक मैं बात बता रहा हूँ, आखिर में बुढ़ापे में रिश्तेदारी काम आते हैं, अस्पताल ले जाना है, कोई नहीं, वो कोई नहीं ले जाएंगे सर। मैं आपको बता रही, आज तक उनने मेरे लिए क्या अच्छा किया है? मैडम, वो पैसे भी कुछ काम नहीं आते। तो मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग ऐसे मर गए, बैंकों में पूंजी ठुसी हुई है और कोई नहीं है। सर आप बात सुनिए, बोलिए। ये क्या तबादला नामा है क्या? बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया है? बंद करो उसको। ये अग्रवाल साहब को दिखाएंगे कागज? सर मेरे पास अभी वो पेपर नहीं है, मैं आपको कल दिखा सकती हूँ। अरे आप नोटरी को रजिस्टर्ड तो नहीं मान रहे जो नोटरी वोटरी कर देते हैं? नहीं, मेरी पावर ऑफ अटर्नी है। अरे वो नहीं, तबादला नामा रजिस्टर हुआ है कि नहीं ये पूछ। नहीं, तबादला नामा तो हमारी जेठानी उसके लिए तैयार है, साइन वाइन करने के लिए। उनकी बेटियों के भी साइन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, मेरे पास सारे पेपर तैयार है। आप वकील साहब को डेट दीजिए, मैं सब इकट्ठा कर दूंगी। ये दोनों वकील साहब के बीच की बात है भाई, मैं तो कुछ नहीं समझ। नहीं, आप जस्ट, मैं कह रहा कि एक 1.5 घंटे से बहस सुन रहे हैं। अब ये बात, ये आपको वकील साहब को कुछ हो तो आप पहले ही बताना था। दोनों वकील साहब ने। सर मैं तो अकेली हूँ, मेरे को इन सब चीजों की कोई समझ नहीं है। मेरे को नहीं पता था, मैं कुछ नहीं बात कर सकी। अब वकील साहब भी मेरे से ज्यादा बोले नहीं, मुझे क्या मालूम उनके पास सारे पेपर है कि साहब धन्यवाद तो दे दो साहब ने नहीं पूरा केस बता। नहीं सर, ऐसा है कि अब मेरे को इतनी समझ है नहीं है, मैं आपको सारे पेपर इकट्ठे कर सकती, आप डेट दे दीजिए। वकील साहब को देना। आज आपको अपना पूरा केस समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया, लेकिन मेरे को, मैं अकेली हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं, कोई समझ नहीं है। मैं अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूं? आज 24 साल हो गए मैं ऐसे ही रह रही हूँ, ना मेरा कोई कमाने वाला है, ना कोई खिलाने वाला है। बेटियां कर रही है मेरे लिए, और ये बिना मतलब का 5 लाख में घर दे दो, 20 लाख में घर दे दो, 25 बाजार कीमत में लेना सर मेरा घर। मैं बाजार कीमत में देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज भी नहीं मना किया, कल भी नहीं मना करूंगी कि मैं उनको घर नहीं दे सकती। लेकिन वो संपत्ति आपको ठीक है नहीं? संपत्ति मेरी जेठानी आके साइन करेगी ना, जिसका घर है वो साइन करेगी, वो सब पूरे साइन करके देगी जिनका घर, जिन्हें मेरे को दिया है। जो तबादला नामा हुआ वो आज भी तैयार है। क्या अग्रवाल साहब 2 मिनट विचार करना चाहेंगे? इनका कहना है कि जेठानी और ये दोनों जो आप वारिस बचे, उनके पेपर सब मेरे पास है। आपको बेचने को तैयार है। आज की प्रपोजल है सर? नहीं, आज का पहले भी था। पहले तो सर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होता नहीं है। हमारा शुरू से आपत्ति थी कि सिंस 1% कैन नॉट कन्वे गुड एंड क्लियर टाइटल इन माय फेवर है, तो वो उस पर पूरा मुकदमा चला है। और हमने तो शुरू में गवाही में भी बोला, अपने नोटिस के जवाब में बोला कि दोनों अगर वैलिड कन्वेंस है तो आई एम प्रिपेयर्ड टू परचेज एट द मार्केट रेट। हमारा तो शुरू से केस नहीं, हम तो पहले दिन से यही बोल रहे हैं, मार्केट रेट नहीं। आपकी पार्टी को बेचने को तैयार है, वो ये कह रहे हैं। आपकी पार्टी को दोनों जो ऊपर वाले हिस्से हैं दोनों इंडिविजुअल आपको बेचने को तैयार है, अलग अलग। नहीं पहले तो नहीं थे ना। ठीक है, पूरे रिकॉर्ड में तो कहीं रिफ्लेक्ट होता नहीं। पहले अलग अलग की कोई बात ही नहीं थी सर। मैं कहना है कि पहले तो ये कह रही थी कि हमारे जेठ ने हमको दे दिया, अब ये इंडिविजुअल आपकी पार्टी को बेचने को तैयार है जी। अब आज की तारीख है, पूछेंगे सर। हाँ तो नहीं, बाजार कीमत पे ले ले, मैं आज भी तैयार हूँ, मैं लिखित में दे लिखा रहे हैं। हाँ वही लिखा है। ये इतना क्वेश्चन नहीं लिखाइए, ऑर्डर शीट में क्वेश्चन लिखा है सिंपलिसिटी और एडजन करते नहीं, लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा कि 1.5 घंटे की सब कंसीलेशन और सब कंसीलेशन मैटर्स एट। हाँ, आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट 1.5 घंटा बहस हो गया। लिखो। अब क्या है कि मार्केट रेट के जो झगड़ा आता ना सर, वही आएगा, वही झगड़ा आएगा वो तो झगड़ा आएगा। तो मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है सर, बताइए मैं कहाँ से खाऊं? घर में नहीं, दोनों के बीच की बात कह रहा हूँ जी कि ऐसे में डील को बिगड़वाने के लिए 50 करोड़, कोई अगर आपको कोई दिमाग में उचित फिगर आएगी, कहेगा अरे क्या ये तो मिट्टी के भाव बेच रही हो, इसके तो 10 करोड़ मिल जाएंगे, 20 करोड़ तो होगा ही नहीं। अपन को रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और फिर अपन किसी पराये को नहीं बेच रहे, घर अपने जेठ देवर को किसी को बेच रहे हैं तो उचित। और देखिए, एक मैं बात बता रहा हूँ, आखिर में बुढ़ापे में रिश्तेदारी काम आते हैं, अस्पताल ले जाना है, कोई नहीं, वो कोई नहीं ले जाएंगे सर। मैं आपको बता रही, आज तक उनने मेरे लिए क्या अच्छा किया है? मैडम मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, वो पैसे भी कुछ काम नहीं आते। तो मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग ऐसे मर गए, बैंकों में पूंजी ठुसी हुई है और कोई नहीं है। जब तक कि कोई घर में है, वहां पास में संबंध, इनकी पार्टी को भी आपसे अच्छे बना के रखना चाहिए, आपको भी आखिर हो तो एक ही खानदान के। सर यदि वो बोलेंगे कि मेरे को 20 लाख में घर दे दो, 25 लाख में, तो थोड़ी दे दूंगी मैं। तो बात मैं कर सकता कि मुझे नहीं मालूम है
कि ये पारिवारिक में दिल के ज्यादा मामले होते हैं। अच्छा चलो मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके गिला शिकवा यही है ना जिन्होंने हमको पूछा नहीं। यह हर घर की कहानी है, हर घर की राम कहानी है, तेरा हमको सम्मान नहीं देते, हमारे सुख दुख में साथ नहीं दिया। आज कोई दुनिया का कोई घर नहीं है जो इस व्यथा से पीड़ित नहीं है। हर एक कोई एक बड़ा, हमारे गांव में एक पंडित आते थे मैडम, तो वो क्या सबका हाथ देखते थे, तो गांव वाले उनको गेहूं फेहूं देते थे। तो मैं देखता था, मैं वो जब गर्मियों की छुट्टियों में एक उसकी कॉमन लाइन थी, आप बहुत भले हो, आप सबके साथ भलाई करते हो, आपको बदले में हमेशा बुराई मिलती है, आपके हाथ में तो पैसा मिट्टी मानते हो। तो वो लोग इससे बड़े प्रभावित होते थे। उनको लगता था हाँ ये एक पंडित है जो मैंने चार देखा है, हाथ की देख के बता दिया कि मैं कितना अच्छा हूँ, दुनिया खराब है। तो इस भ्रम में नहीं मिलती है। मैं आपको एक बहन की तरह बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को हम क्या होता है मैडम, ज्यादातर लोगों के साथ हमारी एक गिला शिकवा होती है। हम सामने वाले से ना पूछ के पहले एक गिला शिकवा का एक क्वेश्चन मन में करते हैं, और हम इसकी चर्चा उन लोगों से करते हैं जो कि हमारे सुर में सुर मिलाते हैं, और फिर हम खुद ही उत्तर बन जाते हैं। यानी कि हम फरियादी, हम जज, खुद ही अपने मामले में फरियादी, अपने मामले में दिमाग में एक कंप्लेंट डाली, किसी का उत्तर के वो तो हमें पूछते नहीं है। इस चीज से बाहर निकल रही है। अब आप भी, मैं समझता हूँ करीब 50 साल की तो होंगी। नहीं सर, मैं 70 ईयर्स की हूँ। लेडीज मेरी हालत उन्होंने क्या कर दी वो आप जानते, आप नहीं जानते। तो इसलिए उससे आप थोड़ा बाहर निकलिए। आखिर में 70 साल की उम्र सारे काम को सुख चैन से वाइंड अप करने की है। नहीं तो आप इनके वकील साहब से बात करिए, उनसे समझौता करें, बाजार कीमत पहले तो ले लेंगे, बस मेरा खत्म। स्टोरी है। हाँ। दोनों आदरणीय वकील साहब खड़े, दोनों सुख, हाँ। है ना। नहीं ये बोले कि हम कम देंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अपीलेंट लर्नर सीनियर काउंसिल श्री संजय अग्रवाल अलॉन्ग विद श्री अर्पित, है ना, अर्पित जी के जानो, अलॉन्ग विद, इनका क्या नाम है, सुदेश जुनेजा। सुदेश, हाँ जी, अलॉन्ग विद मैडम जुनेजा जुनेजा जी, लर्नर काउंसिल श्री अशोक जैन। Arguments were heard for about 1.5 hour during the course continuing argument of learned Shri Sanjay Agarwal. It was submitted by learned counsel Shri Ashok Jain by way of interpretation that that his party wants to file some document. The party in person submitted that they are ready to sell the suit property to the appellant. At the juncture, senior counsel Shri Agarwal seeks adjournment of the case to get instruction from the party. Therefore, we sent for mediation